तुम लोग इस बात से रिलेट कर सकते हो कि जब भी हम लोग एनीमे देख रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स एक ताना मारते हैं कि ये क्या कार्टून देख रहे हैं। हाँ, ये भी बोलते थे, तुझे कैसे पता? ऐसे ही गेस किया। या इसमें उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड नॉलेज ही है, लाइक एनीमे इज अ कार्टून। पर इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम उस चीज को सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हो, तो एंड तक जरूर देखना। प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे जाने से पहले हमें प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि क्यों सोसाइटी की नजर में ऐसी इमेज है एनीमे को लेकर। आई एम नॉट कंसिडरिंग ऑल, बट मैक्सिमम भी ये नंबर बहुत कम है। लाइक सब लोग ही ऐसा नहीं सोचते हैं, पर फिर भी देखता हूँ कि हर दिन कोई ना कोई टीज हो रहा होता है मेरी क्लास में। लाइक इन लोगों को लगता है कि एनीमे फैंस को बात करनी नहीं आती है। सो चाइल्डहुड में काफी सारे शोज पॉपुलर हुआ करते थे, जैसे कि करेज द काउडली डॉग, डोरेमोन, और उनकी पॉपुलैरिटी को देखकर काफी सारे इंडियन शोज बने जैसे कि मोटू पतलू, रोल नंबर 21, और आज ये नंबर 500 से भी ज्यादा है। सो मोस्ट कॉमनली हम लोग बचपन में भी यही शोज देखा करते थे, पर जब हम लोगों ने एनीमे में शिफ्ट किया हमें पता चला कि एनीमे क्या होता है। गॉट टू नो दैट दिस इज समथिंग वेरी परफेक्ट। मुझे आज भी याद है मेरा पहला एनीमे ड्रैगन बॉल था, और जब मैंने ड्रैगन बॉल देखना चालू किया था, ड्रैगन बॉल जी, देन ड्रैगन बॉल सुपर, देन ड्रैगन बॉल जीटी, और ऐसे करके उस टाइम पे मैं गोकू का डाई हार्ट फैन हुआ करता था। मैं वो वाली एडिट्स देखता था, गोकू वर्सेस ऑल एनीमे एंड मार्वल, डीसी वगैरह। एनीवेज, लोगों ने इन शोज का इन्फ्लुएंस देखा है प्रीवियस टाइम में और ऐसी इमेज सेट कर ली है, दिस थिंग इक्वल्स टू किड्स एंड नो मॉरल नो वैल्यूज। और एनिमेस की अपीयरेंस थोड़ी सी स्लाइटली मैच करती है, तो ये लोग डायरेक्ट जज कर देते हैं एनीमे इक्वल्स टू कार्टून। बट वी नो हाउ मच पोटेंशियल अ एनीमे हैज। तो हमने प्रॉब्लम को तो समझ लिया, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे कि हम लोग इस चीज से बाहर कैसे आ सकते हैं। लाइक तुम्हारे दोस्त लोग भी तुम्हें टीज करते होंगे कि ये कार्टून वगैरह ये देखते हैं, इसके साथ तो नहीं रहना चाहिए। अरे बट थैंकफुली मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, मेरे आधे से ज्यादा दोस्त ही एनीमे देखते हैं, इवन उन्होंने मेरे से भी ज्यादा एनीमे देख रखे हैं। ओके, तो इस चीज का सोल्यूशन क्या है? देखो 30% से ज्यादा काम तो अपने आप हो चुका है। जो एनीमे मूवीज इंडिया में रिलीज हुई है, लॉन्च हुई है, उन्होंने काफी बड़ा इम्पैक्ट डाला है मार्केट में, जिससे एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आया है इंडियन एनीमे मार्केट में। नाउ पीपल अंडरस्टैंड इट, एंड इंडिया में एक लार्ज फैन बेस है अब एनीमे को लेकर। तुम लोग को याद ही होगा जब डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी रिलीज हुई थी, तब 5 बजे के शोज तक लगाने पड़ रहे थे, और वो भी पूरे हाउसफुल। मुझे याद है कैसे हम 3 लोग घूम रहे थे 6 बजे से 7 बजे तक, पर हमें कोई भी थिएटर नहीं मिला जिसमें एक भी शो रनिंग हो अगले 1 हफ्ते तक। और ये था क्रेज डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल का जब वो इंडिया में रिलीज हुई थी। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक है। फैंटास्टिक है। हाँ जी, 5 में से कितने स्टार देंगे आप? 5 स्टार। 5 स्टार। आपने पहले इसकी सीरीज टीवी पे देखी है जो पहले आए हैं? नहीं, पहले खरीद दी, पहली बार देखी मैंने। तो नेक्स्ट पार्ट देखने आएंगे आप मूवी के लिए? बहुत बढ़िया मूवी है, एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ। हिंदी तो हिंदी, लेकिन जापानीज और इंग्लिश डब के भी सारे शोज हाउसफुल थे। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मूवी इंडिया में इतनी चलेगी, और इसने 83 करोड़ रुपीस कमाए हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। इसके बाद चेंसो मैन भी रिलीज हुई, लेकिन उसका काफी कम इम्पैक्ट देखने को मिला, लेकिन हाँ चेंज तो उसने भी लाया है। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई, इसको लाइक कर दो और अपने एनीमे वाले देखने वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मे भी वो लोग तुमको टीज ना करें अब। और मेरे को लगता है लाइक भाई टीज कर रहे हैं तो करने दो, लाइक यू डोंट गिव अ केयर। फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ मैं। लाइक पहले मेरे को भी फ्रेंड्स टीज करते थे, पर जब मैं फ्रेंड सर्कल बदला तब वहाँ पर मेरे से ज्यादा एनीमे देखने वाले लोग थे। सो इट्स अप टू यू कि लाइक तुमको उन लोगों पे ध्यान देना है, उनकी बातें सुननी है, या फिर उनको जस्ट इग्नोर करना है।